हेलो गाइस, वेलकम टू अखिल मैथ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट है। तो इस टॉपिक में मैं आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट के लिए शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपने करनी है तो 4 स्टेप हैं इसके। जो 4 स्टेप में यूज होगा, अगर आप उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हो तो आप इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी का मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो वही लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। इसको डिनोट करते हैं या तो इस फॉर्म में, इसका मतलब भी ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, ए सेट की कार्डिनैलिटी, या फिर कार्ड ए मींस ए की कार्डिनैलिटी। सेट में कितने एलिमेंट है उसको हम सेट की कार्डिनैलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर वो नंबर होते हैं जिससे हम डिनोट करवाते हैं सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे अगर सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो हम बोल देंगे उसका कार्डिनल नंबर 4 है। अगर सेट में 10 एलिमेंट है तो हम बोल देंगे कार्डिनल नंबर 10 है। अगर कोई सेट फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट, तो उसके कार्डिनल नंबर इस तरह से डिनोट होते हैं। 0 सबसे छोटा कार्डिनल नंबर होगा, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। देन 1 अगर एक एलिमेंट है तो 2, 3, 4 n+1 ये सभी के सभी फाइनाइट कार्डिनल नंबर है, फाइनाइट सेट के लिए यूज होंगे। अब कुछ इनफाइनाइट सेट के भी कार्डिनल नंबर होते हैं। जो सेट इनफाइनाइट है उसमें भी कार्डिनल नंबर यूज होते हैं। वो कार्डिनल नंबर तब यूज होते हैं जब हमें बताना हो कि सेट इनफाइनाइट काउंटेबल है या इनफाइनाइट अनकाउंटेबल है तो वो इनफाइनाइट ही, बट वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसको बताने के लिए ये जो इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है वो यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट है एल्फ नॉट, इसको बोलते हैं एल्फ नॉट। एल्फ नॉट कार्डिनैलिटी होती है नेचुरल नंबर के सेट की, मतलब नेचुरल नंबर कितने हैं उसकी कार्डिनैलिटी को डिनोट करवाते हैं एल्फ नॉट से। एल्फ नॉट इज कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर सेट। नेक्स्ट है एल्फ वन। जो नेक्स्ट वाला एल्फ है मींस एल्फ वन, वो एक्चुअल में 2 की पावर पीछे वाला एल्फ होता है। पीछे वाला एल्फ क्या है? एल्फ नॉट। अगर मैं 2 की पावर एल्फ नॉट कर दूंगा तो एल्फ वन आएगा। अगर मैं 2 की पावर एल्फ वन कर दूंगा तो एल्फ टू आएगा, मतलब नेक्स्ट वाला हो जाएगा। तो एल्फ वन 2 की पावर एल्फ नॉट है, उसको हम सी से भी डिनोट करवाते हैं। सी का मतलब कॉन्टिन्यूम। ये कार्डिनैलिटी है रियल नंबर सेट की, मतलब ये दो ही आपको लर्न करने हैं, एक नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी, एक रियल नंबर की कार्डिनैलिटी। रियल नंबर सेट की कार्डिनैलिटी को एल्फ वन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 2 की पावर एल्फ नॉट है। नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनैलिटी को एल्फ नॉट कहते हैं। अगर नेक्स्ट देखें, अगर आपने एल्फ टू लेना है तो उसको 2 की पावर एल्फ वन बोलेंगे। ये आगे आगे जो बड़े सेट होंगे उनकी कार्डिनैलिटी लिखी जाती है। एल्फ थ्री 2 की पावर एल्फ टू होगा, इस तरह से ये चलते जाएंगे। मेनली आपको 2 ही लर्न करने हैं, एल्फ वन एंड एल्फ नॉट। एल्फ नॉट नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी, एल्फ वन रियल नंबर की कार्डिनैलिटी, और एल्फ वन की वैल्यू 2 की पावर एल्फ नॉट है। अब है अलजेब्रा इसका भी, किस तरह से अगर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो वो है जैसे कि 2 की पावर एल्फ नॉट एल्फ वन होता है, वैसे ही अगर 2 की पावर कर लो या 3 की पावर कर लो या किसी की पावर में, मतलब पावर में अगर एल्फ नॉट आ गया, पावर में एल्फ नॉट, तो उसकी वैल्यू एल्फ वन ही होगी। मतलब 2 की पावर एल्फ नॉट एल्फ वन था, 2 की पावर नहीं किसी भी नंबर की पावर आ जाए तो वो एल्फ वन ही होगा। अगर पावर में एल्फ नॉट नहीं है, पावर फाइनाइट है, एल्फ नॉट की पावर फाइनाइट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू एल्फ नॉट ही रहेगी। ये सेम केसेस एवरी एल्फ के लिए एल्फ वन होता। अगर मान लो यहां पे एल्फ वन होता
तो यहाँ F2 हो जाता, यहाँ F1 होता तो यहाँ भी F1 हो जाता। तो मेनली हम F1 और F0 पे वर्क करेंगे, इसी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट अलजेब्रा है। नेक्स्ट, F0 किसी भी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर को किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वही इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर आ जाता है। n इंटू F0 में कुछ फाइनाइट नंबर ऐड कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, F0 ही रहेगा, क्योंकि ये तो फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, तो रिजल्ट इनफाइनाइट ही देगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब है काउंटेबल सेट कौन सा होता है, उस सेट को काउंटेबल इनफाइनाइट बोलेंगे। काउंटेबल इनफाइनाइट जिस सेट की कार्डिनैलिटी F0 है, डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, वो सेट काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होता है जिसकी कार्डिनैलिटी नेचुरल नंबर के सेम हो। जो नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी है वही सेट की हो तो उस सेट को इनफाइनाइट काउंटेबल बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी F0 है, तो किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी अगर F0 है तो उस सेट को काउंटेबल इनफाइनाइट बोला जाएगा। काउंटेबल फाइनाइट तो आपको पता ही है, जिसकी कार्डिनैलिटी फाइनाइट हो वो फाइनाइट सेट है। काउंटेबल इनफाइनाइट उसको बोला जाएगा जिसकी कार्डिनैलिटी नेचुरल नंबर जैसी है, मींस F0 है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अनकाउंटेबल सेट कौन सा हो वो भी देख लेते हैं। अनकाउंटेबल सेट वो सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी या तो रियल नंबर जैसी हो, रियल नंबर जैसी, या इससे भी बड़ी हो, मींस F1 हो, F2 हो, F3 हो, मींस F0 से बड़ी हो और इनफाइनाइट कार्डिनैलिटी हो, उसको हम अनकाउंटेबल सेट बोलते हैं। मींस अनकाउंटेबल सेट वो होगा जिसकी कार्डिनैलिटी या तो F1 हो या F1 से बड़ी हो। मींस जो कार्डिनैलिटी का सेट रियल नंबर की कार्डिनैलिटी के इक्वल है उसको हम अनकाउंटेबल सेट बोलते हैं। जो नेचुरल नंबर के इक्वल है काउंटेबल, जो रियल नंबर के इक्वल है उसको अनकाउंटेबल सेट बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कौन से काउंटेबल है कौन से अनकाउंटेबल है। देखो, अगर हमने इंटीजर्स की बात करनी हो, इंटीजर वाला सेट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है इसको चेक करना हो, तो क्वेश्चंस बुक में बहुत लेंथी दिए होते हैं, हम डायरेक्टली एक ही झटके में बता देंगे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। देखो, अगर इंटीजर्स है तो इंटीजर्स को कुछ इस तरह से लिखा जाता है 0 1 2 3 4। हमें पता है ये सभी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी F0 है, जितने ये नेचुरल नंबर है उतने ही है -1 -2 -3, क्योंकि वो भी 1 2 3 4 उतने ही है, इसकी भी कार्डिनैलिटी F0। एक ये एक्स्ट्रा है, 0 एक्स्ट्रा है, मतलब ये एक ज्यादा है। इसका मतलब इंटीजर्स की कार्डिनैलिटी कितनी हुई, F0 F0 2 F0, एक नंबर ज्यादा था +1। किसी भी इनफाइनाइट कार्डिनैलिटी में फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही सेम +1 कर देते हैं, तो फाइनाइट नंबर ऐड करने पे सेम रिजल्ट आएगा। तो इंटीजर्स की कार्डिनैलिटी नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी के इक्वल हो गई, तो जिसकी कार्डिनैलिटी F0 आ जाए उस सेट को हम काउंटेबल सेट बोलते हैं। काउंटेबल सेट। देखो, बुक में कितने लेंथी क्वेश्चन दिए होते हैं, आप शॉर्टकट डायरेक्टली बता सकते हैं काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो हमें पता है रैशनल नंबर के सेट को कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है, P/Q फॉर्म में। जो P है और Q है दोनों इंटीजर में से आते हैं। P और Q कहां से आते हैं, इंटीजर में। बस इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ये P/Q कितने बनेंगे, अगर वो काउंटेबल है तो काउंटेबल सेट होगा, अगर अनकाउंटेबल बनेंगे तो अनकाउंटेबल सेट होगा। मींस ये कितने हैं, देखो
हमारे पास दो प्लेसेस हैं, एक P एक Q, P एंड Q, दो प्लेसेस है। एक P की जगह पे नंबर रखना है, एक Q की जगह पे। ये P है, ये Q है। अब P की कार्डिनैलिटी मतलब P क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब P की जगह पे हम कितने नंबर्स रख सकते हैं, मतलब कितनी चॉइसेस हैं, जितने इंटीजर हैं। तो इंटीजर की कार्डिनैलिटी एल्फ नॉट है, अभी पीछे किया था, मींस P के पास कितनी ऑप्शंस है, एल्फ नॉट। ये परमुटेशन में हमने किया हुआ है, फंडामेंटल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग। वैसे Q के पास कितनी ऑप्शंस हैं, मतलब Q कितने वे से फिल हो सकता है, तो Q भी इंटीजर है, तो Q इंटीजर, इंटीजर कितने होते हैं, एल्फ नॉट। अब टोटल कितने एलिमेंट हो गए, एल्फ नॉट इंटू एल्फ नॉट, एल्फ नॉट का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर मतलब फाइनाइट पावर आ जाए तो रिजल्ट सेम ही रहता है, पीछे अलजेब्रा किया था। दैट मींस रैशनल नंबर की कार्डिनैलिटी भी एल्फ नॉट है, तो एल्फ नॉट मतलब नेचुरल नंबर के सेम है, दैट मींस रैशनल नंबर को भी हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, सॉरी काउंटेबल सेट बोलेंगे। काउंटेबल है, ये रैशनल है। अब इररैशनल नंबर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इररैशनल। तो इररैशनल नंबर के लिए डायरेक्टली यूज करेंगे, हमें पता है रियल नंबर का सेट रैशनल यूनियन इररैशनल होता है, रैशनल यूनियन इररैशनल होता है। रियल नंबर अनकाउंटेबल है क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी f1 है। रैशनल नंबर काउंटेबल है। अब बात रहेगी इररैशनल नंबर की। अगर इररैशनल नंबर भी काउंटेबल होता, इररैशनल नंबर क्या होता, काउंटेबल, तो काउंटेबल काउंटेबल मिलके रिजल्ट काउंटेबल देते, बट ये रिजल्ट तो अनकाउंटेबल है। तो इसको अगर अनकाउंटेबल बनाना है तो रैशनल तो काउंटेबल प्रूव कर दिए, तो दैट मींस इररैशनल क्या होगा, फिर अनकाउंटेबल होगा। सो इररैशनल नंबर को हम डायरेक्टली कह सकते हैं अनकाउंटेबल, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसमें से। वो कहता है ये सेट है, ए इज अ सेट जिसमें फंक्शंस हैं, एफ फंक्शंस, फंक्शन ऑल फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। अब बताओ ये सेट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। दूसरा बी सेट है, उसमें भी फंक्शन है, वो फंक्शन 1 2 सेट से लेके ऑल नेचुरल नंबर्स तक है। सी सेट है फंक्शंस का, ऑल नेचुरल नंबर से 1 2 3। अब बताने हैं ये तीनों के तीनों सेट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है या क्या है, हमें बताना है। तो उसके लिए ध्यान रखना, आपको इनकी कार्डिनैलिटी बतानी पड़ेगी, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट में फंक्शन है, फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल है। जब भी हमें नंबर ऑफ फंक्शंस बताने हो, कितने फंक्शन बन सकते हैं, जैसे फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल और सेट में ऑल फंक्शंस हैं, कितने फंक्शंस हैं वो बताने हो, तो उसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला है b की कार्डिनैलिटी की पावर कर दो a की कार्डिनैलिटी। मतलब जब भी वो फंक्शन बोलेगा a टू b, तो कितने फंक्शंस होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस। इसका फॉर्मूला है b की कार्डिनैलिटी की पावर कर दो a की कार्डिनैलिटी, मींस b की पावर जो कार्डिनैलिटी है उसकी पावर a की कार्डिनैलिटी, ये नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस का फॉर्मूला है। तो सेम यहीं पे नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी की पावर नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी। अब नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी एल्फ नॉट होती है, ये भी एल्फ नॉट है, तो एल्फ नॉट की पावर एल्फ नॉट, जब पावर में एल्फ नॉट आ जाएगा
दैट मीन्स नेक्स्ट वाला कार्डिनल नंबर बन जाता है। दैट मीन्स एल्फ नॉट की पावर एल्फ नॉट इज एल्फ वन। अलजेब्रा में किया था तो क्या बन गया ये एल्फ वन, ये एल्फ वन हो गया। दैट मीन्स इस पूरे फंक्शंस मतलब इस सेट में कितने फंक्शंस हैं वो है एल्फ वन। तो एल्फ वन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, सबको पता है अनकाउंटेबल है, तो ये सेट अनकाउंटेबल है। इसमें देख लेते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ फंक्शंस b की पावर a, b में कितने एलिमेंट हैं एल्फ नॉट, a में कितने एलिमेंट है 2, एल्फ नॉट की पावर फाइनाइट करेंगे तो सेम ही आएगा एल्फ नॉट। तो अगर एल्फ नॉट ही आया तो इसको क्या बोलेंगे काउंटेबल है। इसमें देख लेते हैं b 3 एलिमेंट है की पावर, नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट होते हैं एल्फ नॉट, तो पावर में एल्फ नॉट हो गया तब अगला कार्डिनल नंबर एल्फ वन बन जाएगा। अलजेब्रा में किया हुआ है, तो अगर एल्फ वन आ गया एल्फ नॉट के लिए काउंटेबल, एल्फ वन के लिए अनकाउंटेबल। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को बता सकते हैं वो काउंटेबल सेट है या अनकाउंटेबल सेट है। तो बस आपको वो नोट्स हैं जो फर्स्ट वाले वो आपको रीड आउट करने हैं, उसकी रिवीजन करनी है। और अगर टॉपिक को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं वो आपके तक पहुंचते रहें। थैंक यू।